गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रोहित। स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड सीरीज के एपिसोड नंबर 245 में। तो चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो एक मॉन्स्टर होता है और साथ ही किन्यू होता है, उन्होंने के बीच में डील ये होती है कि यहाँ पे किन्यू जो होता है पूरी बॉडी रखेगा सी ड्रैगन एम्पर की, और साथ ही वो जो बंदा होगा वो एवोल्यूशन एनर्जी को यहाँ पे अपने पास रखेगा। तो वैसे ही होता है, एवोल्यूशन एनर्जी को वो लेने के बाद वहाँ से जाने लगता है और कहते जाता है कि किन्यू तुम वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो, पहले से तो बहुत ज्यादा। वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से चला जाता है, क्रिएचर, वो अपनी पावर साइज को छोटा करके। जब वो वहाँ से चला जाता है तो किन्यू को दिखाते हैं, जो कि अपने बोर्ड को बाहर निकालता है और अपने डायमेंशनल स्पेस के अंदर आता है और कहता है तो जो हार्वेस्ट है बहुत ज्यादा अच्छे हुए। 2 एम्पर रैंक के 20 मुझे मिल गए। यहाँ पे मैंने हाइड्रा की बॉडी को भी ले लिया और एम्पर रैंक के जो वो था ड्रैगन एम्पर उसकी बॉडी को भी रख लिया। किंग है और कुछ क्वासी किंग रैंक के भी 20 है। अगर मैं कंबाइन करूँ और साथ ही किंग और जो क्वासी किंग के और साथ ही क्रिएचर है किंग और क्वासी किंग की, उनकी एवोल्यूशनरी एनर्जी को यहाँ पे कंबाइन करके वो करता हूँ, अंदर बॉडी के अंदर समाता हूँ, तो साथ ही मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा रैंक 5 के अंदर भी करते हुए। साथ ही एवोल्यूशनरी जो एनर्जी होती है उसको यहाँ पे वो करता है जाता है, उसकी जो ब्लैक फ्लेम होती है उससे रिलीज हो रही होती है। और साथ ही हमारा जो ओलेग कहने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हो तुम, ठीक तो ना। ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं 1000 फिजिक्स के करीब हूँ। रैंक 5 तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ा एक स्टेप बचा है, बस एक स्टेप होने के बाद मैं रैंक 5 में पहुंच जाऊंगा कहता है। पर यहाँ पे एम्पर रैंक के एवोल्यूशन एनर्जी को यहाँ पे अगर देखा जाए और अगर मैं इसकी एनर्जी को खाऊं तो शायद हो सकता है और भी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। और वो अपने पास से वो जो होता है कॉपी करके निकालता है उसका स्टोन, यानी कि एम्पर ड्रैगन का। कहता है अरे नहीं, मेरी जो करंट पावर लेवल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं ठीक से इसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा। तो इसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा इस रैंक 6 के एम्पर रैंक के जो एवोल्यूशनरी एनर्जी है जो कि रैंक 6 पे है, मैं तभी इसको कॉपी कर पाऊंगा जब यहाँ पे मैं रैंक 5 पे पहुंचूंगा। जल्दी से जल्दी अपने जो रैंक है उसको इंक्रीज करके लेवल 5 पे लाना ही होगा। बस ज़ाओयू की इन्हेंसमेंट टेक्निक होती तो साथ ही मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान होता। तो ओलेग उससे कहने लगता है देखो अब ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे इसको फेंकने वाले हो, इसको अपने पास संभाल के रखो, बाद में जाके तुम्हारे पास ये काम आ जाएगा, अभी के लिए थोड़ा टाइम वेट करना ही पड़ेगा, तुम किन्यू और कुछ नहीं कर सकते हो। किन्यू कहता है हाँ फिर भी मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी पावरफुल बनना होगा और अपने पावर्स को इंक्रीज करना होगा। उसी जो होता है ना एक जो एम्पर रैंक का 6 जो वो होता है ना एनर्जी स्टोन, उसका 6 रैंक का वो उसको खा जाता है। इससे ज़्यादा वेट नहीं करना होता और यहाँ पे अपनी पावर्स को बढ़ा के इसको कॉपी नहीं करना होता, उसे जल्दी से जल्दी अपना स्ट्रॉन्गर बनना होता है। मेरे को जितना जल्दी हो सके बनना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे जितने ही मेरे को चांस मिले मैं उन चांस में भले ही अगर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। और मेरी पावर जब बढ़ जाती है तो उसके बाद जो है एम्पर रैंक के जितने भी बीस्ट हैं हम उनको आसानी के साथ हरा पाएंगे। वो जो होता है किन्यू जो होता है जोरदार सी चीख लगाता है, उसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है। उसके बाद पता नहीं यही चैप्टर आता है या फिर एक चैप्टर मिसिंग है, कंफर्म तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे जो नेक्स्ट सीन होता है वो यहाँ पे डायमेंशनल स्पेस का ना दिखाते हुए यहाँ पे बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे किन्यू आई तरफ बढ़ रहा होता है। और साथ ही वो देखता है कि बगल से कोई बंदा जो होता है हेल्प हेल्प करके चिल्ला रहा होता है, जान बचाने के लिए भीख मांग रहा होता है। तो किन्यू यहाँ पे आगे बढ़ता है, एक अच्छा इंसान बनते उस इंसान की मदद करता है, साथ ही अपने स्पीयर के साथ उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। पर दिखाते वो जो टकला बंदा होता है वो कहने लगता है कि अरे तुम तो सही टाइम पे हो, तुमने मेरी जान बचा दी, वहाँ पे मरने ही वाला था लड़के। तो साथ ही हमारा किन्यू से कहता है तुम्हारी स्टेट को और तुम्हारी पावर को जज करूँ तो साथ ही मुझे पता चलता है कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, इवॉल्व सी हंटर हो, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी पावर को सेंस कर दिया है। बताओ कि अगर तुम किस रीजन से और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो साथ ही बंदा कहने लगता है जो बोट है इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है पर फिर भी मेरे लिए तो काफ़ी है, और मैं यहाँ पे स्विम करके नहीं जा सकता। तो ठीक है फिर लड़के चलो जल्दी से जो बोट है ये मेरे हवाले कर दो, उससे दफ़ा हो जाओ। तो किन्यू कहता है ओ अच्छा तुम क्या कह रहे थे, दोबारा बोलना। कहने लगता है कि तुमने समझा नहीं और तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ से दफ़ा हो जाओ। पावर्स को रिलीज करता है तो दिखाते हैं कि वो यहाँ पे एक बड़ा सा डीमन क्रिएचर होता है जो कि यहाँ पे अपने पावर को ज़्यादा ही शो कर रहा होता है और एक्शन दिखा रहा होता है। हमारा जो किन्यू होता है वो कहता है ओ अच्छा बाहर का लड़का लग रहा है। तो साथ ही ओलेग उसे कहने लगता है कि पावर किसको दिखा रहा है लड़के, शायद लड़के तूने गलती कर दी यहाँ पे जिसके सामने तू चिल्ला रहा है। तो वो बंदा यहाँ पे कहने लगता है बड़ी हंसते हुए, जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि वो किन्यू को हरा सकता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे ह्यूमन थे मैं उनसे पहले भी मिला था, उनको कुछ ज़्यादा ही लगा था और बहुत ज़्यादा चालाक थे, उनको पहले ही खा चुका हूँ, पर उसके बाद पता नहीं कैसे पर मैं यहाँ इस समुद्र में फंस गया। कहता है अच्छा चलो देखते हैं कि तुम्हारे जैसा लिटिल चिक जो है वो यहाँ पे मेरे को देख पाएगा और हरा पाएगा। मेरे ऊपर पहले ही हमला कर देना चाहिए था जब मैं तुम्हें बचा रहा था, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो साथ ही बंदा कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसने स्पीयर को बहुत ज़्यादा तेजी के साथ चलाया। गुस्सा होते हुए कहता है कमीने कहीं कि क्या तू देख नहीं सकता मैं हाई रैंक का नोबल मोगू एम्पायर से हूँ और तू यहाँ पे मेरे ऊपर ही इंजरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे लोरी रेस के लोग जो है वो मेरे को कुछ ज़्यादा ही कम समझ रहे हैं, ज़रा तो मैं पावर्स दिखानी पड़ेगी। जब वो उसके ऊपर हमला करता है तो भाई घंटा कुछ नहीं होता। किन्यू के ऊपर चढ़ा होता है यहाँ पे फ्लेम आर्मर, जिसकी वजह से वो एक खरोंच तक नहीं डाल पाता। किन्यू कहने लगता है अरे तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो। तो साथ ही बंदा काफी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हारे ऊपर कैसे यहाँ पे आर्मर चढ़ा हुआ है और फिर जितने भी ह्यूमन होते हैं क्या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं तो पहली बार देख रहा
रहा हूँ। नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, साथ ही किन्यू उसके भाला जो होता है या बोल सकते हो स्पीयर होता है उसके वो वहाँ पे लगा देता है, में वहाँ पे धसा देता है। तो ओले कहने लगता है कि ना देखा तूने, जैसे ब्लाइंड फूल तो ये भी नहीं देखते कि सामने तुम किससे पंगा ले रहे हो। अब वो बंदा जान की भीख मांगने लगता है और कहता है प्लीज किन्यू यहाँ पे, मतलब वो कहता है कि प्लीज इंसान मेरी जान को बख्श दो, तो चला जाऊंगा मैं यहाँ पे तैर के चला जाऊंगा। तो साथ ही दिखाते हैं वो बंदे को यहाँ पे धक्का दे देता है और साथ ही पानी में गिरा देता है और कहता है किन्यू की जा तैर के जा। वो मजाक मजाक में कहने लगता है कि वो तैर के चला जाएगा और यहाँ पे उसे लगाता है कि किन्यू बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, पर घंटा भाई किन्यू उसे धक्का देकर पानी में जब गिरा देता है तो बहुत सारे सी मॉन्स्टर और क्रिएचर आके उसको खा जाते हैं। किन्यू कहने लगता है कि आखिर ये हुआ क्या, इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी, ये जितने भी क्रिएचर अब है ये जो है पूरी तरह से थोड़े इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि ब्लड ड्रेन के बाद से एक तरह से जो पावर है इन सभी क्रिएचर्स के वो बढ़ती जा रही है। 3 मंथ्स के बाद दिखाते हैं जहाँ पे किन्यू एक जगह पे उतरता है और वहाँ पे कुछ आइलैंड सा एरिया होता है जहाँ पे वो जब वो आता है तो वहाँ पे ओले कहने लगता है किन्यू जरा सामने देखो। तो किन्यू जब वहाँ सामने देखता है तो वहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट होता है बहुत पास, कहता है चलो ठीक है फिर वहीं चल के देखते हैं। तो जब वो वहाँ आता है तो वहाँ पे कुछ अजीब सा टूटा फूटा सा थोड़ा घर वगैरह होते हैं वहाँ पे बने हुए हैं, ज्यादा कोई होता नहीं है बाहर के एरिया में। तो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या है, क्या ये कोई घोस्ट टाउन है, ये तो घोस्ट की तरह लग रहा है। यहाँ पे दिन हो रहा है पर सभी के जो दरवाजे हैं घरों के वो यहाँ पे बंद है, आखिर ऐसा क्यों है। हमारा जो ओला होता है कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग सुबह के लिए नैप ले रहे हो, यहाँ पे सो रहे हो। तो साथ ही वो चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, कोई कहता है कि ओपन द डोर, जल्दी इस डोर को खोलो। हमारे किन्यू कहता है वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे 3 लोग जो होते हैं ना एक दरवाजे को पीट रहे होते हैं, ओपन द डोर ओपन द डोर। एक जो लेडी होती है वो यहाँ पे अपने डॉटर के लिए चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज मेरी डॉटर को जाने दो, प्लीज मेरी जो नेंग है वो उसकी जान को बख्श, सिर्फ 8 साल की है, तुम प्लीज उस पर थोड़ा तो दया करो और यहाँ पे उसे जाने दो। तो वो तीनों जो होते हैं ना बहुत ज्यादा कमीने होते हैं लोग, वो यहाँ पे आगे बढ़ के यहाँ पे उस नेंग को यानी कि उसकी जो मदर होती है उसको उठा लेते जो कि 8 साल की होती है, उसकी मदर को यहाँ पे धक्के देकर उसे दूर कर रहे होते और कहते कि तुम यहाँ पे चुपचाप से बैठ जाओ, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उधर चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ यहाँ पे उस पर दया करो, उसे जाने दो प्लीज़, और साथ ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोल रही होती है कि यहाँ पे प्लीज़ उसे जाने दो करके। तो लाइक कहने लगता है कि नहीं, मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पे इंटरफेयर करोगे या फिर नहीं करोगे, पर जैसा देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पे जरूर इंटरफेयर करोगे। तो साथ ही किन्यू कहता है हाँ, तो थोड़ा एरोगेंट बनना होगा, एरोगेंट लोगों के लिए एरोगेंट बनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो उसकी मदर होती है वो अपने चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा रोती है और प्लीज़ प्लीज़ कर रही होती है, और जब देखती है कि यहाँ पे किन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा यंग है और यहाँ पे उनको ही देख रहा है, तो उसकी मदर कहने लगती है यानी निंग की मदर की मैन प्लीज़ तुम लगने से तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान लगते हो, प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ मेरी डॉटर को बचाओ, ये लोग मेरी डॉटर को ले जा रहे हैं। तो साथ ही जो बंदा होता है वो किन्यू की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ पे आउटसाइडर, कहता है कि तुम्हारी स्किन और स्मूथ और टेंडर है तो मेरे ख्याल से तुम भी काफ़ी हो। तो साथ ही वो कहता है कि चलो इन दोनों को उठा लो, यानी निंग को और साथ ही हमारे किन्यू को। तो उसकी मदर वहाँ पे रोती रह जाती है और बैठी रह जाती है, डॉटर को नहीं बचा पाती क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अपने डॉटर की जान को बचा पाए। और साथ ही वो तीनों लोग जो होते हैं ना हमारी निंग को और साथ ही हमारे किन्यू को लेकर वहाँ पे आने लगते हैं, जहाँ पे सामने एक बड़ा सा पूल होता है। साथ ही वहाँ पे एक बड़ा सा हिप्पो बैठा होता है, क्रिएचर हिप्पो जो होता है ना, हिप्पो क्रिएचर जो भी है, हिप्पो को वहाँ पे वो दिखा दे कि वहाँ पे 3 लड़के जो होती है उसे यहाँ पे सर्व कर रही होती है, और यहाँ पे जो एक होती है ना यहाँ पे उसके कंधे बैठे होती है। तो साथ ही वो गलत तरीके से कान में जो होती है ना वो साफ करी होती है, पर अचानक से दिखाते वो गलती से गलत जगह पे कर देती है, जिसकी वजह से हिप्पो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने गई कि क्या करी, वो मेरा जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट है जहाँ पे वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और तो यहाँ पे उसी की जगह पे यहाँ पे ठीक से नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा गुस्से दिला रही, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है। वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो लड़की दूर हट के यहाँ पे उसे माफी मांगते हुए कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो हिप्पो जो होता है जोरदार चीख लगाता है जिसकी वजह से सारी जगह हिलना चालू हो जाती है। कुछ लोग खड़े दूर से ये सब देख रहे होते हैं और साथ ही एक बंदा कहता है नहीं, वो जो बीस्ट है यानी हिप्पो बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। साथ वाला रेड हेयर में एक और बंदा कहने लगता है कि नहीं हमें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं आ सकते बीच में, अगर हमें एक्सपोज हो गए तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक और बंदा वहाँ आता है, शायद से लीडर होता है विलेज का, पता नहीं, पर वो कहने लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग नहीं जो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे भेजे गए हो, कैसे कोई न्यूज़ नहीं आई। साथ वाला बंदों से कहता है नहीं यहाँ पे ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया और अभी हमें ठीक से कोई न्यूज़ नहीं मिली। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। पसंद आता मिलते वीडियो, बाय।